मुर्शिदाबाद के पास एक छोटा सा गांव, नाम कुशमौर। चांद बाकी दुनिया से दूर, और वहाँ एक मदरसा। धर्म अलग, पोशाक अलग, और इबादत करने का तरीका भी अलग। और शायद मैं मान लेता कि वहाँ के बच्चों के सपने भी होंगे अलग। नमस्कार, जुले, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। हाल ही में मुझे एक मदरसा में जाने का मौका मिला। मन में कुछ जिज्ञासा थी और कुछ अनकहे सवाल भी थे। मैं वहाँ बुजुर्गों से मिला और मैं बच्चों के बीच बैठा, उनकी आंखों में देखा और उनसे एक साधारण सा सवाल पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? एक आवाज आई डॉक्टर, दूसरी पुलिस अधिकारी, और कई बच्चों ने पूरे विश्वास के साथ कहा, मैं सेना में जाऊंगा। उनकी आंखों में वही चमक थी जो कि किसी भी स्कूल के बच्चे में होती है, अपने देश की सेवा करने की इच्छा, अपने परिवार का सहारा बनने की ललक। मदरसा के हुजूर नूर मोहम्मद और बाकी बुजुर्गों से बात हुई। उन सभी की एक ही चिंता थी कि बच्चे कैसे आगे बढ़ें, कैसे सम्मान पाएं। तो चलिए देखते हैं मुर्शिदाबाद के इस छोटे से मदरसे में बच्चों के साथ मेरी मुलाकात कैसी रही। ठाकुर साहब का कि वो यहाँ पर आए और हम लोगों की खुशनसीबी है, और हम लोग इतना खुशनसीब है कि इस इंस्टीट्यूशन को देखने के लिए और नज़ारा करने के लिए वो आए। इंशाल्लाह हम इतना ही आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर आए हम लोगों के मदरसे के बीच में से। It was a matter of great honor to pride for us that a distinguished army officer has visited our madrasa today. We are privileged to welcome Major R.S. Thakur to our institution. सबसे पहले नूर भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे मौका दिया है कि आप सब अल्लाह स्वरूप बच्चे हैं, उन सबसे मुलाकात करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो आप लोग जानते हैं अब्दुल कलाम का नाम सुना है आपने? जी हाँ। कौन थे अब्दुल कलाम? आप बताएंगे? कौन बताएगा? आप बताओ। अब्दुल कलाम कौन थे? कोई छोटा बच्चा बताएगा तो मजा आएगा। हाँ? जो नीला आपने बोर्ड पहन रखा है, अब्दुल कलाम कौन थे? मिसाइल मैन थे। और हमारे देश के क्या थे वो? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन होता है? हमारे पूरे देश का पहला इंसान। जैसे 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 मस्जिद में कौन होता है? मौलवी होता है ना सबसे बड़ा। और मदरसा में सबसे बड़ा कौन होता है? हाँ? किसको कहते हैं मदरसा में? मदरसे का सिक्का। हुजूर कहते हैं। हुजूर ना। जैसे मदरसा में हुजूर होता है, ऐसे ही पूरे हमारे देश का हुजूर था अब्दुल कलाम। और वो अब्दुल कलाम हमारा देश का राष्ट्रपति कैसे बना? कोई जानता है? वो इसलिए बना क्योंकि अब्दुल कलाम का जो ज्ञान था, उनका पढ़ाई, वो बहुत अव्वल दर्जे का था। वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे अब्दुल कलाम। और उन्होंने पूरी तालीम कहाँ ली? उन्होंने हिंदुस्तान में भी ली और अमेरिका में भी जाके तालीम ली। 1960 में जाके वो तालीम ली उन्होंने अमेरिका में। और उसके बाद फिर वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे इसरो में। इसरो समझते हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो देश में एक संस्था है जो कि ये पूरा जो अंतरिक्ष के मामले में जो काम करती है, उसको बोलते हैं इसरो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास ज्ञान है, अगर ज्ञान आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ज्ञान कैसे आप लेंगे? ज्ञान कैसे इकट्ठा करो? कोई बताएगा मुझे? आप बताओ ज्ञान कैसे इकट्ठा करें? कोई भी बच्चा बताओ, ज्ञान कैसे इकट्ठा करें? के लिए अभी आप इस उम्र में क्या कर सकते हो? आप पढ़ाई करना अच्छा है, ठीक है ना? आपको जो आपके हुजूर पढ़ाते हैं या जो हाकिम पढ़ाते हैं, जो भी, वो आपने ध्यान से सुनना है, आपको पता होना चाहिए सब, ठीक है? तो ज्ञान और भाषा, आपके पास भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। आपको उर्दू आना चाहिए, आपको हिंदी आना चाहिए, बंगाली आना चाहिए, और भी और है अंग्रेजी आना बहुत जरूरी। अंग्रेजी क्यों जरूरी है? तू बता सकता है अंग्रेजी भाषा क्यों जरूरी है? कोई भी बोलो। बोलो। अभी नूर भाई ने आपके सामने अभी अंग्रेजी में बोला था, क्यों भाषा अंग्रेजी जरूरी है? कोई भी? हाँ आप बताओ, आपको पता है? बताओ, बोलो बोलो बोलो, खड़े होकर बताओ।
बांग्लाते ही बोलो बांग्ला में बोलो, हमको समझा देंगे वो क्या है। বাংলা বলো আসলে বাংলা বলো ইংলিশে हाँ क्यों जरूरी है इंग्लिश भाषा ইংলিশ सीखना? যখন আমরা কোনো জায়গাতে গেলাম ইংলিশ সেটা ব্যবহার করতে হবে, কারণ একটা ইংল্যান্ডে গেলাম সেখানে তো ইংলিশ ব্যবহার করতে হবে, কারণ আমাদের ইংলিশ শেখা অনেক জরুরি। बहुत अच्छा, शाबाश। बैठ। क्या बोला इन्होंने? ये इन्होंने ये कहा कि इंग्लिश जो है अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज है हाँ अरे सब पता है आपको, क्या नाम है आपका? कभी किसी जगह हाँ और इससे फरियद। तो आप तो बड़े, आपको तो बहुत पता है बेटा, शाबाश बैठ जाओ। किसी जगह में जाएंगे हाँ। तो हम अगर जुबान जानेंगे तो हम अपने काम को आसान से कर सकते बिल्कुल सही बोला आपने फरियद। अभी जैसे आप जो अंग्रेजी भाषा है ना, वो हिंदुस्तान में भी बोलते हैं, अफगानिस्तान में भी बोलते हैं, इंग्लैंड में भी बोलते हैं, अमेरिका में भी बोलते हैं, ठीक है। हर सारे देशों में अंग्रेजी भाषा चलती है, ठीक है। हाँ विषय, कोई सा भी विषय है, जैसे आपको अंतरिक्ष के बारे में पता करना है, या आपको मौसम के बारे में पता करना है, या आपको अपने गांव के बारे में पता करना है, या बंगाल के बारे में पता करना है, तो आपको अंग्रेजी भाषा में बहुत कुछ मिलता है। तो इसलिए अंग्रेजी भाषा सीखना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी भाषा सीख के आप अगर बड़े होंगे, आपको नौकरी मिलना भी आसान। आप चाहे पुलिस में भी जा सकते हैं, आप चाहे फौज में जा सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। अगर आप हाकिम बनना चाहते हैं या मौलवी बनना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, आप अंग्रेजी भाषा में, अगर आपको उर्दू आती है तो आप उर्दू में आप कुरान के बारे में अपने ही लोगों को बता सकते हो। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप कुरान के बारे में पूरे विश्व में बता सकते हो, है ना। तो उधर जो अमेरिका में या बाकी दूसरे देशों में जो लोग बैठे हैं, उनको आप बताना चाहते हो कि हमारी कुरान में क्या लिखा है। अंग्रेजी में बोलोगे तो वो समझ जाएंगे, अगर उर्दू में बोलोगे तो फिर जिसको उर्दू आती है वही समझेगा, है ना। इसलिए जितने भी लोग, जो मैंने बात की आप लोगों से, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई हाकिम बनना चाहता है, कोई मौलवी बनना चाहता है, आप जो भी करना चाहते हो, उसके लिए आपको पास 2 या 3 भाषा जरूरी है। एक तो आपकी खुद की भाषा, वो तो अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपकी खुद की भाषा तो अच्छी आनी चाहिए। उसके अलावा आपको अंग्रेजी भाषा बहुत जरूरी है, मतलब 2 भाषा का ज्ञान तो बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। और बंगाली तो आपके मुंह में, आपकी वो कहते हैं ना मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी यहाँ पर आपकी? आपकी मम्मी क्या कौन सी भाषा बोलती है? बेंगली। उसको क्या बोलते हैं? मातृभाषा। मातृभाषा क्यों बोलते हैं उसको? बंगाली में क्या बोलते हैं? मातृभाषा का क्या मतलब? मातृभाषा के भाषा तो मातृभाषा क्यों बोलते हैं अपन? क्योंकि हमारी माँ हमको वो भाषा में बात करती है, उसको बोलते हैं मातृभाषा, ठीक है ना। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मदर टंग। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मदर और टंग। मदर का मतलब क्या होता है? माँ। कितना अच्छा गाना गाया था उन्होंने अपनी माँ के ऊपर। और टंग का मतलब क्या होता है? टंग क्या मतलब क्या होता है? टंग, टंग, टंग होता है जीभ, है ना। तो जो मातृभाषा है वो तो आप पकड़ लो, उसके अलावा आपने अंग्रेजी पकड़नी है। जब आप अंग्रेजी पकड़ोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ अगले 10-15 साल में इस मदरसा के पढ़े हुए बच्चे बाहर जाके पता लगा कि मुर्शिदाबाद में कोई पुलिस वाला बन के खड़ा होगा, वर्दी पहन के, ठीक है। पुलिस वाला किसी को बनना नहीं है। किसको बनना है पुलिस में? पुलिस में किसको जाना है बताओ? हाँ शाबाश बेटा, क्या नाम है आपका? मुशर्रफ। तो मुशर्रफ को पुलिस में जाना है, और मुशर्रफ पक्का जाएगा पुलिस में आप बेटा, ठीक है ना। पर उसके लिए क्या जरूरी है? पढ़ाई में अच्छा रहना है, पढ़ाई में अच्छा रहना है, और अपनी भाषा का 2 भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। फरियाद। आपके घर पे कितना लोग रहते हैं? मेरे घर पे तो मेरी पत्नी है, उसको क्या बोलते हैं? स्त्री की जनानी नहीं, स्त्री। मेरी स्त्री है, मेरा बेटा है, और मेरे बेटे की स्त्री है, और मेरी बेटी है, और मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, और ये लोग हैं। और मेरा बेटा भी फौज में है, और मेरी जो बेटे की स्त्री है वो भी फौज में है। तो आज बच्चियां नहीं दिखाई दी, तो मैं चाहूंगा, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो बच्चियां हैं उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए। जी बिल्कुल, सुबह आते हैं। हाँ, उनको भी पढ़ाइएगा, जिससे बच्चियां भी जाए पुलिस में। सर हम एक सवाल पूछ रहे थे। हाँ, आपका सवाल का जवाब पूरा आ गया? और कोई सवाल? नजरिया ये बताइए कि ये लोग जो पढ़ रहे हैं, अभी मौलाना बनेगा, हाँ, कोई आलिम बनेगा,
लेकिन जरिया माश जो है हाँ, हाँ। सोर्स ऑफ इनकम, हाँ हाँ ये यही रास्ता रहना चाहिए कि इसको ये तो पढ़ना है सिर्फ दीन के लिए, हाँ हाँ अपने धर्म के लिए, हाँ हाँ लेकिन जरिया माश इसी को बनाना चाहिए या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? ये आपकी राय क्या है इस बारे में? नूर, देखो बेटा, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो हम हाकिम बनकर और जो धर्म को सीख रहे हैं, ये तो करना ही करना है ना जी। और इससे अगर इससे ही हमें पैसा मिलने का रास्ता पूरा हो रहा है तो बहुत अच्छा है, पर अगर इससे बात नहीं बन रही है तो साथ ही साथ हम इसके साथ साथ हम कोई शिक्षा लें, क्योंकि अगर हम कोई जैसे हम कोई भाषा सीखते हैं, अब हर बच्चे में कोई ना कोई अच्छाई रहती है। तो आजकल क्या है, जो आदमी पढ़ा लिखा है और जो हिंदी या उर्दू या अंग्रेजी जानता है वो बहुत कुछ कमा सकता है। रास्ता बहुत है। जैसे सर, अभी ये लोग जो पढ़ रहे हैं अभी मौलाना बनेगा, हाँ, कोई आलिम बनेगा, लेकिन जरिया माश जो है हाँ, सोर्स ऑफ इनकम, हाँ हाँ ये यही रास्ता रहना चाहिए कि इसको ये तो पढ़ना है सिर्फ दीन के लिए, हाँ हाँ अपने धर्म के लिए, हाँ हाँ लेकिन जरिया माश इसी को बनाना चाहिए या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? ये आपकी राय क्या है इस बारे में? नूर, देखो बेटा, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो हम हाकिम बनकर और जो धर्म को सीख रहे हैं, ये तो करना ही करना है ना जी। और इससे अगर इससे ही हमें पैसा मिलने का रास्ता पूरा हो रहा है तो बहुत अच्छा है, पर अगर इससे बात नहीं बन रही है तो साथ ही साथ हम इसके साथ साथ हम कोई शिक्षा लें, क्योंकि अगर हम कोई जैसे हम कोई भाषा सीखते हैं, अब हर बच्चे में कोई ना कोई अच्छाई रहती है। तो आजकल क्या है, जो आदमी पढ़ा लिखा है और जो हिंदी या उर्दू या अंग्रेजी जानता है वो बहुत कुछ कमा सकता है। रास्ता बहुत है। जैसे जैसा कि अभी आपने सुना क्या बात हम कर रहे थे कि आप बड़े होंगे तो आपको पैसा तो कमाना पड़ेगा, है ना? पैसा तो कमाना पड़ेगा और पैसा भी आप सही तरीके से कमाना है, सही तरीके से कमाना है, ठीक है? सही तरीके से कैसे कमाते हैं आप? आपकी कहीं गवर्नमेंट जॉब में कहीं नौकरी लग गई, तो गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी लगना बहुत मुश्किल है आजकल। तो मान लीजिए वो नौकरी आप नहीं कर सकते, तो आप कोई हुनर सीखिए। हुनर क्या होता है? जैसे कोई बच्चा पेंटिंग अच्छी करता है, चित्रकारी करता है, तो वो चित्रकार बन सकता है, तो उससे आपकी कमाई हो सकती है। जैसे आप स्टूडियो खोल सकते हैं, किसी को वीडियो बनाना अच्छा लगता है, आप यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल सकते हैं। या फिर आप उसके अलावा अगर आपका अंग्रेजी का ज्ञान अच्छा है तो आपके नौकरी मिलने की आपकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, या फिर आप कोई प्राइवेट में नौकरी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आजकल कंप्यूटर्स का ज्ञान है, कंप्यूटर से बहुत सारे काम होते हैं, तो अगर आपको कंप्यूटर्स में आपने डिप्लोमा किया है मान लो, और ये डिप्लोमा कंप्यूटर्स के आपको मुर्शिदाबाद में भी डिप्लोमा कर सकते हैं आप, तो वहाँ पे डिप्लोमा सीख सकते हैं आप। उसके अलावा आपके अलावा कोई भी हुनर सीखें आप। जैसे आप अगर आपका हाथ मशीनों में हाथ अच्छा है आपका, तो आप जैसे ITI है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मेरे ख्याल से मुर्शिदाबाद में भी है, और वहाँ पर आप जाके सीख सकते हैं। कोई इलेक्ट्रिशियन बन जाता है, कोई मैकेनिक बन जाता है। उससे क्या होता है, आप महीने का आपके पास इतना है कि आप 30-40 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। तो ये हुनर आपके पास आना बहुत जरूरी है। आप अगर कोई अच्छा गायक है, कोई अच्छा गाता है, तो अभी प्रोग्राम में बुलाते हैं लोग, कोई अच्छा प्रवचन करता है, आप कुरान के बारे में बोलते हैं, तो आप कहीं पर जाएंगे, आपको कहीं लेक्चर देना पड़ता है, तो उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास हुनर है तो आपको फिर दुनिया में आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और आप हुनर रखिए और उसके साथ साथ अपना आप जो धर्म है, जो अल्लाह के बारे में, कुरान के बारे में जो ज्ञान आप फैलाना चाहते हैं, जो एक दूसरे को बताना चाहते हैं, उसको भी बताइए। हुनर से आपको पैसा मिल रहा है, और जो आपको अपने धर्म के बारे में जो ज्ञान है उससे आपको मन की शांति मिलती है ना? तो ये दो चीज़ें आपने करनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि नहीं तो फिर ये जीवन आपको जो अल्लाह ने दिया है, वो किस लिए दिया है आपको जीवन? वो जीवन इसलिए दिया है कि आप अपना जो जीवन है खुशी से बिताओ,
आप बड़े होते हैं तो आपको पैसे का कोई कमी नहीं होना चाहिए। आपकी अच्छी आप जो भी आपके धर्म के मुताबिक आपको एक स्वस्थ जीवन बिताने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरी बात से आप लोग सहमत हो? फरियाद सहमत नहीं? सहमत মানে একমত। ইনি যে কথাগুলো বললো সেগুলো কি তুমি একমত? না একমত নয়। कोई सवाल किसी को पूछना है? सहमत মানে একমत। कोई सवाल किसी के मन में? और थोड़ा घूमिए बेटा, बाहर जाके आप थोड़ा दुनिया देखिए। आपने ये हजारद्वारी किसने देखा है? হাজারদুয়ারি চুল কারাগার করেছিল। देखा है? हजारद्वारी देख के इतना बड़ा 1000 द्वार का वो किसी ने महल बनाया है। किसने बनाया होगा महल? কে কে দেখেছে? हजारद्वारी देखा है? বলো রিয়াজ কে और বলেছে? कटरा मॉस्क, कटरा मस्जिद देखा है? कितने साल पुराना है कटरा मस्जिद? कितने साल पुराना है? 300 साल पुराना है। कितने साल? 300 साल पुराना है। और ये जो हजारद्वारी देखा, कितना बड़ा है हजारद्वारी? पूरा गांव आ जाएगा तुम्हारा उसमें? आ जाएगा? नहीं आएगा? पर किसने बनाया होगा वो 200 साल पहले हाँ? कब बनाया था वो? 200 साल पहले। 200 साल पहले। तो कितना दिमाग लगा के बनाया होगा? किसी ने दिमाग से ही बनाया होगा ना। ऐसे वो गोबर डाल के तो नहीं बन जाता है, ठीक है ना। उसके लिए पढ़ाई किया होगा, है ना। किसी ने उसका नक्शा बनाया होगा, कैसे बनाएंगे हम, कैसे अंदर जाने का रास्ता होगा, खुला है पूरा। फिर हमने उधर वो इमाम बाड़ा बोलते हैं क्या है सामने जो है, জি इमाम बाड़ा बनाया है ना। तो वो पूरा सोच समझ के बनाया है। उसके लिए पढ़ाई तो किया होगा ना, तो बिना पढ़ाई के तो काम नहीं चलता, ठीक है ना। इसलिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं इतना ही आपसे बात करूंगा। अच्छा लगा बात करके आपसे। मैं फिर से बताऊंगा आपको जो मैंने मोटा मोटा बताया है। भाषा, आपको 2 भाषा जरूरी है, ठीक है। 2 भाषा। और आपने अगर अच्छा जिंदगी जीना है तो अपना जो आलिम भी बनिए, आलिम भी बनिए। और साथ ही आपको एक आपके पास पैसा आने का कोई जरिया होना चाहिए, ठीक है। तो वो 2 चीजें आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर आप अपना जो कहते हैं ना अपने पाँव पे खड़े होना। क्या मतलब होता है पाँव पे खड़े होना? वो कहते हैं अपने पाँव पे खड़ा होना। हाँ? নিজের পায়ে দাঁড়ানো। নিজের পায়ে हाँ, मतलब आपको अपना आपके खाने पीने रहने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। हाँ, तो वो 2 चीजें आपके लिए जरूरी है, आलिम और आपके पास पैसा। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। ইনশাআল্লাহ বলো ইনশাআল্লাহ। अभी मैं आप लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ और इंशाल्लाह आप लोग बहुत तरक्की करेगा आगे बढ़, ठीक है। और मैं ये आखिरी बार नहीं, मैं आऊँगा फिर से आपके पास 8-9 महीने के बाद फिर से आऊँगा मैं। और आप लोगों को एक नोटबुक और एक पेन दे के जा रहा हूँ। तो आपने पूरी नोटबुक में कुछ भी लिखना है, पर मेरे को जब मैं 9 महीने के बाद आऊँगा तो वो नोटबुक आपने मेरे को दिखाना है। वो नोटबुक आप मेरे को दिखाएगा, ठीक है। अच्छा बहुत उर्दू में आशीर्वाद को क्या बोलते हैं, कैसे आशीर्वाद देते हैं? दुआ। आपको दुआ बेटा हमारी कुशमोर के इस छोटे से मदरसे में जाकर मैंने पाया कि बच्चों के नाम अलग हो सकते हैं, उनकी पोशाक अलग हो सकती है, उनके धर्म अलग हो सकते हैं, पर उनके सपने नहीं। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था। और अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।